हेलो। ठीक है। तो आज का सेशन क्लास 12th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर टॉपिक को बड़े प्रिसाइजली बता रहा हूं, सो प्लीज पे मोर अटेंशन। आज का जो सेशन, अभी देखो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या किया था, प्रीवियस क्लासेस में बायोसेवर्ट बात किया, बायोसेवर्ट्स लॉ पे बात किया, बायोसेवर्ट्स के एप्लीकेशन पे बात किए, वो फिनिश हो गया। उसके बाद स्टार्ट हुआ था एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने क्या बात किया था, उसके कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे डिस्कस किया था। कॉन्सेप्ट के बाद स्टार्ट हुआ उसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में दो एप्लीकेशंस हमने रैपअप कर लिया, एक स्ट्रेट लाइन, सोलेनॉइड। लास्ट एट द लीस्ट अपने पास बचा हुआ दैट इज द टोरॉइड रिंग। टोरॉइड रिंग, ठीक है। टोरॉइड रिंग को पढ़ लेंगे, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स आज मैं बता दूंगा, तो ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्टार्ट होगा लॉरेंज फोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते जाएंगे, मजा आता जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टोरॉइड रिंग। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इसको आप देखे होंगे, सोचो कहां देखे होंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपके पास अगर पुराना कोई चार्जर होगा तो उसको तोड़ के देखना, उसमें एक छोटा सा ऐसा इक्विपमेंट मिल जाएगा। ठीक, अगर चार्जर में नहीं मिला तो टीवी वगैरह का अगर घर पे होगा तो खोल के देखना, पीछे मदरबोर्ड में होगा। टीवी उसमें भी नहीं है तो लैपटॉप में तो नहीं दिखेगा, लैपटॉप में इसके स्मॉल कंपोनेंट यूज होते हैं। अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो उसमें जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू का जो मदरबोर्ड होगा उसमें बहुत सारे ऐसे दिख जाएंगे आपको। ठीक है, तो इसका वर्किंग को आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है, रिक्वायरमेंट क्यों है। सिंपल सी बात यार, टोरॉइड अपन क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक। अभी देखो सोलेनॉइड भी हमने पढ़ा, तो सोलेनॉइड भी पढ़ा और टोरॉइड भी पढ़ रहे हैं अपन। किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, पहले ये देखो। हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि यार इसका वर्किंग बताओ, तो आप वर्किंग क्या बताओगे, यार ये एक ना मैग्नेटिक फील्ड बस बना सकता है। क्या बना सकता है, अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। तो रिक्वायरमेंट हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि हमको एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है और कई बार लूप मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है। जब एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा तो हम कंसीडर करेंगे सोलोनॉइड, और जब लूप मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा तो हम कंसीडर करेंगे टोरॉइड रिंग। अगर मैं आपको ना एक शॉकिंग वो बताता हूं, टोरॉइड रिंग कोई स्पेशल वर्किंग नहीं है, सेम एज अ सोलेनॉइड है। बस आपको सोलेनॉइड को क्या करना, ऐसे जोड़ देना है कि उसका एंडलेस हो जाए। एंडलेस मतलब जिसका किनारे हो ही ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टोरॉइड रिंग। तो टोरॉइड रिंग की डेफिनेशन से मैं स्टार्ट करूंगा और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते चला जाता हूं, देखते चले जाए, मजा आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा, अगर सीबीएसई वाले हो तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ एंड द फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द टोरॉइड रिंग। ठीक, स्टेट बोर्ड वाले में मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ इनसाइड के लिए आता है, लेकिन अपन इनसाइड आउटसाइड हर स्पेस में हम इसका निकाल के देखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल टोरॉइड रिंग है क्या चीज, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन को लिख रहा हूं, तो मेरे साथ अर्ज किया करो आप लोग भी। अ सोलेनॉइड, a solenoid bent into the closed ring is called toroid ring। टोरॉइड रिंग, सिंपल, ये इसकी डेफिनेशन थी यार। सिंपल है ना, हम क्या किए, एक सोलेनॉइड को लिए और उसको हम क्या कर दिए, बेंड कर दिए। ठीक है, तो यहां पे डेफिनेशन क्या होगा, अ सोलेनॉइड बेंड इनटू द क्लोज्ड रिंग इज कॉल्ड। नहीं समझ में आया? बन जाएगा ना। तो इसका दो तीन वो है, पहले डायग्राम आप देख लो कैसे बनता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं बहुत अच्छे से दो डायग्राम बनाऊंगा, दोनों बेसिस में हम इसके वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो चलते चले जाए। देखो, आपको देखने में ना ऐसा लग रहा होगा टू कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, ये सर्कल नहीं है। आप एक सिलेंडर को लोगे मोड़ लेना, दैट इज अ रिंग। रिंग बचपन में खेलो ना आप स्कूल्स वगैरह में, वैसा रिंग है ये। अब इस रिंग पे अपन क्या करेंगे, कॉपर के बहुत सारे इंसुलेटेड वायर को हम लगा देंगे। कॉपर के बहुत सारे इंसुलेटेड वायर्स ये लगा दिए। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड बाय टोरॉइड। टोरॉइड एग्जैक्टली क्या है, टोरॉइड तो यार सोलेनॉइड ही है, बस इसका एंड नहीं होता। सोलेनॉइड का एंड होता है, यस, एंड तो होता है। मैग्नेटिक फील्ड एंड पे कितना होता है, हाफ ऑफ द सेंटर। सेंटर से क्या होता है, इसका हाफ होता है। लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है, नहीं पता है तो देख लेना, वीडियो पूरा रखा हुआ है। ठीक है, होपफुली आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, हम तीन इसमें कंडीशंस लेते हैं, तीनों कंडीशंस को मैं बता रहा हूं। ठीक, ये ऐसा होगा, इट इज अ सोलेनोइड, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अब करना क्या एग्जैक्टली, किसी ने ना, जब मैं 2020 में किसी बैच में ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ा रहा था, तब किसी ने बोला था कि सर थोड़ा पास आओ, थोड़ा पास आओ। मैं यहाँ पे आ गया ना, बोलते हैं कि हाथ उठाओ, मैं ऐसा हाथ उठाया ना, तो उस बच्चे ने फोटो क्लिक कर दिया था, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया था, और कृष्ण भगवान का चक्री नहीं होता है, ये चक्री टाइप में हो गया था। और उस समय तो खैर मैं मार्कर यूज कर रहा था, आज तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड है। तो ये करंट इसमें जा रहा है। ठीक, अब सोचो थोड़ी सी टेंडेंसीज का देखना, यहां से करंट क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे जा रहा है अंदर से, मतलब ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। आप कैसे भी ले सकते हो अपने कन्वीनियंट बेसिस पे, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं इसलिए ऐसा ले रहा हूं, ऐसा ले रहे। तो आप जब ऐसे ऐसे लोगे ना, तो आपको दो पॉइंट मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, देखो दो पॉइंट। कौन से दो पॉइंट, एक अपर पॉइंट, एक लोअर पॉइंट। देखो आ गया ना से नीचे। अब दो पॉइंट कंसीडर करना, अगर मैं बोलता हूं यहां पे और ये यहां पे, तो आपको ना यहां पे करंट आउटसाइड दिख रहा होगा, ऐसे रिंग से बाहर, फिर रिंग के अंदर, फिर रिंग से बाहर, फिर रिंग के अंदर। तो यहां पे हम कंसीडर करते हैं डॉट, और यहां पे कंसीडर करते हैं क्रॉस। तो जब डॉट और क्रॉस होगा ना, इसका मीन समझ जाना कि करंट यहां से बाहर आ रहा है और यहां से करंट क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है। अब मैं पूछूंगा कि टोटल कितने सरफेसेस आपको दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे कि दो सरफेसेस दिख रहे हैं। एग्जैक्टली इसमें तीन सरफेसेस हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, अभी टोरॉइड का डेफिनेशन क्लियर है। अब जब तक सुनेंगे नहीं एक आध के मुंह से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो बोलो। हाँ, सोलेनोइड बेंड मतलब सोलेनोइड के अपन क्या कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड था इसका भी तो वैसे ही आना चाहिए, निकाल लेंगे, सेम निकाल लेंगे। इसको बोलते हैं ओपन स्पेस, क्या बोलते हैं इसको, ओपन स्पेस इनसाइड, इनसाइड ऑफ द टोरॉइड, टोरॉइड रिंग। ठीक है, टोरॉइड के साथ अपन क्या वर्ड जोड़ लेते हैं, रिंग। रिंग नहीं जोड़ेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अब ये हो गया ओपन स्पेस, इसको क्या बोलेंगे, ओपन स्पेस। बहुत बढ़िया, यही मैं उम्मीद रखता था कि यही बोलोगे आप। क्या लिखेंगे, ओपन, बोलो ना, ओपन स्पेस ऑफ, बोलना, एक्सटीरियर ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड रिंग, इसको एक्सटीरियर पार्ट बोलते हैं। और ये क्या हो गया, इनसाइड, इनसाइड को अपन क्या बोल सकते थे, इंटीरियर बोल सकते थे। जोड़ दे रहा हूं इस वर्ड को, क्योंकि मैक्सिमम आपके एग्जाम में इंटीरियर एक्सटीरियर करके ही आता है। ठीक है, इंटीरियर। और ये जो होगा, ये एग्जैक्टली इनसाइड जो वर्ड यूज होता है ना, ये जो वर्ड यूज होगा ये इसके अंदर के लिए यूज होगा। ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, तो इनसाइड कहां पे, इसके अंदर अगर मैं कहीं पे लेता हूं ना, तो वो क्या होगा, इनसाइड। तो डॉटेड तो आएगा नहीं, मैं ले लेता हूं ऐसे कोई डिफरेंट कलर, लाइक दिस। ये जो दिख रहा है ना, ऐसे दिखेगा। ये जो ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे एक लड़का बैठा, उसको दिखाई नहीं दे रहा। ये ले लूं, ये ले लूं, ये रेड सही था, चलो। तो ये जो रेड कलर है ना, ये है इनसाइड ऑफ द टोरॉइड रिंग। ठीक है, ये क्या है, इनसाइड, इनसाइड ऑफ द टोरॉइड रिंग। तो टोरॉइड रिंग में तीन पार्ट होते हैं, तो हम मैग्नेटिक फील्ड कितने तरीके से निकाल सकते हैं, तीन तरीके से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शंस लिख लेते हैं। अच्छा, तीनों का रेडियस भी अलग अलग होगा। मैं इसके लिए एक और डायग्राम बनाऊंगा, इसके लिए हम एक और डायग्राम बनाएंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, तो साथ में लिखोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, वी हैव टू डिटरमाइन फील्ड intensity, intensity at 3 point of the toroid ring. ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट आर, आप निकालेंगे
फर्स्ट पॉइंट क्या निकालेंगे, इनसे फर्स्ट पॉइंट निकालेंगे ओपन स्पेस ऑफ द टोरॉइड रिंग, ठीक है। इंटीरियर, ये क्या हो जाएगा वर्ड, यहां पे जोड़ लेना इंटीरियर। तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या निकालेंगे, टू फाइंडिंग एट ओपन स्पेस इंटीरियर ऑफ द टोरॉइड रिंग, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इनसाइड, टू फाइंडिंग इनसाइड ऑफ द टोरॉइड रिंग। लास्ट एट द लीस्ट, थर्ड पॉइंट, आपको कलर समझ में आ जाएगा कि कौन सा कलर से क्या यूज कर रहा हूं, तो आप उसको लिख लेना, ठीक है ना। तो जो लास्ट एट द लीस्ट पॉइंट अपन क्या यूज करेंगे, टू फाइंडिंग ओपन स्पेस exterior of the टोरॉइड रिंग, ठीक है। तो ये सब थ्योरी मस्ट है, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेगा, तो थ्योरी मस्ट है। तो आ गया, तो फर्स्ट पॉइंट को लेकर हम डिस्कस करना चालू करते हैं। तो एक और डायग्राम, ये तो इंट्रोडक्शन का डायग्राम था, एक और डायग्राम हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलो तैयार हो जाओ। फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा बड़ा, एक ही डायग्राम में हम सब बना लेंगे, ठीक है। ये जो रेड कलर है ना, ये वो पॉइंट है जहां पे हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। ये जो ब्लू दिख रहा है ना, ये एग्जैक्टली टोरॉइड रिंग है। ये इंटीरियर है, ये इनसाइड है, और ये एक्सटीरियर है। 3 पॉइंट है। अब एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे तो बनाओगे, एक डायग्राम वो बनाओगे, एक ये बनाओगे। इसके साथ साथ आपको कुछ नोटिस करना है। ये अगर टोरॉइड रिंग है ना, टोरॉइड रिंग होगा तो इसका क्या होगा, बहुत सारे कॉइल्स पे टर्न होंगे। तो यहाँ पे आपको टर्न दिखाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ऐसे करके बॉल्स बना, मतलब ऐसे सर्कल्स बना लेना। ये सर्कल क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। कुछ भी बोल देता है आदमी यार। समझ में आ रहा है, चलो। तो अब बताओ डायरेक्शन क्या होगा, डिपेंड करता करंट कैसे फ्लो कर रहा है। अगर ऐसे होगा तो सब में वो ऊपर क्या होगा, डॉटेड, और नीचे क्या होगा, क्रॉस। बहुत बढ़िया। और ये करंट ऐसे आ रहा होगा अंदर, क्रॉस। समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। तो सबसे फर्स्ट हम ना 3 रेडियस अलग अलग ले लेते हैं। ये सेंटर है, तो इनर के लिए रेडियस R1, आउटर के लिए रेडियस R2, और जो इन साइड है उसका रेडियस ले लेते हैं R। 3 अलग अलग स्पेसिफिक पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो, फर्स्ट कंडीशन क्या था, फर्स्ट पॉइंट क्या था, टू फाइंडिंग
क्या लिखे थे उसी फॉर्म में लिखना। टू फाइंडिंग एट ओपन स्पेस ऑफ, इंटीरियर था क्या? हाँ तो बोलो, इंटीरियर ऑफ द टोरॉइड, डबल और हो गया ना, टोरॉइड रिंग, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कंसीडर करना पड़ेगा, आप बताओ, ठीक है। तो कंसीडर, इसके अंदर एक रिंग बनाना पड़ेगा। एक क्यों रिंग? ये एग्जैक्टली लूप है। कौन सा लूप है? एम्पियर ने बोला कि जब भी मुझे आप फॉलो करोगे, मेरा वैल्यू निकालोगे, तब आपको एक लूप बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बाय एम्पीरियन लूप। तो उस लूप का रेडियस कितना चल रहा है? R1, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर, let us consider Amperian, no, Amperian loop of radius R1, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, क्या था भैया एम्पियर्स लॉ? ये था बी, साथ में डीएल, साथ में म्यू नॉट, और छोटा बम बड़ा धमाका। आई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलो आई आ गया। अब बताओ एम्पीरियन ने क्या बोला था? सिंपल, वो लॉजिक को याद करो। एम्पीरियन ने बोला था कि अगर कोई वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, तब उसके सराउंडिंग एक लूप बनता है। गॉट इट? मतलब जहां लूप है उसके अंदर वायर होना चाहिए। नहीं आया, बात समझ में? अरे बोला था ना उसने कि अगर करंट है, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो सराउंडिंग क्या बनता है? लूप बनता है। तो करंट किस में फ्लो होगा? हवा में थोड़ी फ्लो होगा, कंडक्टर में फ्लो होगा। अब यहां पे कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो सराउंडिंग क्या बनाएगा? वो लूप बनाएगा। तो इस लूप को अपन क्या बोलते हैं? एम्पीरियन लूप। इस लूप को हम क्या बोलते हैं? एम्पीरियन लूप। लेकिन भैया यहां पे तो वायर ही नहीं है यार। अंदर अंदर वायर है क्या? अंदर जो ओपन स्पेस है वहां वायर है क्या? वायर तो यहां पे लपेटा हुआ है ना, वहां तो वायर ही नहीं है। वायर ही नहीं तो करंट फ्लो होगा क्या? करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसमें आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। रीजन समझ में आया? तो ये क्या होगा? बी डीएल और होल टर्म आर 0। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो जो भी कर लेना, बी इज इक्वल टू 2πr1 0। R1 क्यों? बी कांस्टेंट है, बाहर आएगा। फिर क्या निकलेगा? डीएल, डीएल का अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या निकलेगा? 2πr1। तो बी बिकम्स क्या हो गया? 0। नहीं समझ में? ये कहां पे था? इनसाइड था, इंटीरियर पार्ट में था। अब हम कहां पे बात करेंगे? इनसाइड। गॉट इट? नहीं समझ में? हाँ है ना? अरे तुम लोग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं अपना ही बताया जा रहा हूं। पक्का डन? क्यों आई का वैल्यू 0? ये इसका ना सिंपल सी बात है ना। मैं बोलूंगा एक पत्थर लो, मैं बोल रहा हूं एक पत्थर लो और उसको घुमाओ, तो आप क्या करोगे? सिंपल, बहुत लेंगे, पत्थर लेंगे और पत्थर को ऐसे से घुमाएंगी, तो पत्थर क्या होगा पता? छोड़ देंगे तो पत्थर अपने आप घूमते रहेगा। पत्थर को घुमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कोई स्ट्रिंग या कोई धागा या किसी से हमको बांध के घुमाना पड़ेगा। ठीक, तो कंडीशंस क्या हुआ कि भैया वो एक सर्कल बना रहा, घूमते घूमते वो क्या करता है? सर्कल बनाएगा। सर्कल कब बनाएगा? जब वो घूमेगा। कैसे घूमेगा? एक रस्सी से बांधूंगा। अब रस्सी ही नहीं है तो घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा ना। तो वही है ना यार, उसने बोला कि एम्पियर लूप बनेगा, सब बनेगा, लेकिन लूप कब बनेगा? जब करंट फ्लो होगा। करंट किस में फ्लो होगा? हवा में फ्लो होगा, हवा में फ्लो होगा। इससे भी ना एक लॉजिक याद आया। ठीक है, चलो फिर कभी बताता हूं। आपको पता है जैसे वाईफाई यूज करते हैं सब यूज करते हैं। कोई नई चीज है क्या? बिल्कुल नई चीज नहीं। ब्लूटूथ, वो भी कोई नई चीज नहीं। ठीक है, इंफ्रारेड, वो भी कोई नई चीज नहीं। लेकिन आपको पता है कि जो करंट होता है ना, करंट को भी हम वायरलेसली क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो आपके घर के पास ट्रांसफार्मर है और आपके घर में जब बिजली आ रही है तो बाय थ्रू एक वायर आता होगा, है ना? वायर से ही आ रहा है। आप टीवी लगा रहे हो, टीवी को जब प्लग इन करते हो, कॉर्ड यूज करते हो, तब जाके टीवी चलना चालू होता है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि टीवी लेके जस्ट टंगा दो, आपको वायरलेसली करंट भी जाएगा और वायरलेसली वाईफाई भी जाएगा। तो कैसा लगेगा ये? अच्छा है ना? ये टेक्नोलॉजी भी अभी नहीं, सदियों पहले आ चुका था। लेकिन रीजन क्या था? वो इतना ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन रिड्यूस करता है ना, जो हम यूज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एम्पियर की बात को ही ध्यान पे रखेंगे कि वायर करंट तो फ्लो होगा, लेकिन वायर होगा तो। ऐसा मत बोलना कि वायरलेसली करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। गलत, वो अभी उसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक,
बात करते हैं कुछ और, अभी तो हो भी रहा है ना, अभी तो और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ भी गया, बात करेंगे उस पर फिर कभी। अभी इसमें आते हैं, किसमें आ रहे थे अपन, किस में थे अभी, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड ऑफ द टोरॉइड, ठीक। अब इनसाइड ऑफ द टोरॉइड, तो अब इनसाइड ऑफ द टोरॉइड का मीन क्या है, मैं किस चीज को ले रहा हूं, प्लीज पे मोर अटेंशन, यहां पे देख लो कि मैं किस चीज को बता रहा हूं। मैं ये टोरॉइड की बात कर रहा हूं यहां पे। यार यहां पे तो बहुत सारे टर्न्स है, कितने टर्न्स है, ऐसे तो बहुत सारे टर्न्स होंगे इसमें, दिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स है, दिख रहा है, देखो आपको ब्लिंक कर करके दिखा भी रहा है, दिखा दिखा। तो ये सारे जो टर्न्स है ना, उसके अंदर एक लूप बना हुआ, एम्पीरियन लूप बना। थोड़ा सा दिमाग को जलाओ, आप सोचो कि एक वायर गया है, एक वायर गया, उसमें बात कर चुका हूं, इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। किसमें, अपन सोलेनॉइड में बात कर चुके हैं कि जब बहुत सारे वायर को लपेट दोगे, करंट को फ्लो करोगे, तो करंट कैसा होता है, यूनिफॉर्म और एक्सियल होता है। एक्सियल मींस एक्सिस में होता है, ठीक है। और जब स्टार्टिंग दिन का अगर याद करोगे, जब मैं इसको पढ़ाया था, तब बताया था कि जब जब वायर स्ट्रेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है, सर्कुलर बनाता है, लेकिन जब वायर सर्कुलर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट बनाता है। गॉट इट। तो सोलेनॉइड में क्या था, वायर पूरे क्या था, सर्कुलर थे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बना था वो कैसा था। अब उस सोलेनॉइड को लेके हम क्या कर दिए, मोड़ दिए। सोलेनॉइड को मोड़ देंगे तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, गॉट इट। तो इस कितने वायर के कारण बन रहा है, एक वायर, दो वायर, तीन वायर, कितने वायर, यार ऐसे तो एन टर्न्स है, ठीक है। टर्न्स की रिक्वायरमेंट है क्या, डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ में बोला एक वायर अगर करंट फ्लो करेगा तो मैं एक यूज करूंगा, दो वायर यूज करेगा तो दो, कल 11 बता चुके हैं उसमें ना। तो देखो, तो यहां पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कंसीडर एन टर्न्स, एन टर्न्स, कितने टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कंसीडर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स इन टोरॉइड रिंग, इन टोरॉइड रिंग, क्या ले लेते हैं, कैपिटल एन। अच्छा, कैपिटल एन की भी एक बात बताता हूं, ध्यान समझो। टोटल कितने टर्न्स है, एन टर्न्स। यूनिट टर्न्स भी तो हो सकता है ना, अगर होगा, मान लो ये बहुत बड़ा है तो यूनिट टर्न्स में भी होगा। तो यहां पे मैं थोड़ा सा उसको एक स्टेप आगे लेके चल रहा हूं, और यहां पे ब्रैकेट में लिख लेता हूं, लेट स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स, या फिर डायरेक्ट इसको इस ब्रैकेट में लिख रहे तो लेट मत लिखो, डायरेक्ट लिखो, पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितना ले लेते हैं अपन, स्मॉल एन, एक यूनिट लेंथ में, ठीक है। एक रिंग का रेडियस अगर कितना है, आर है, तो उसका लेंथ कितना होगा बताओ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर दिया है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना, एन है, यूनिट कितना है, तो टोटल उसका लेंथ कितना होगा। एक सर्कल को हम कैसे मेजर करेंगे, द सर्कमफेरेंस, द मेजरमेंट ऑफ द आउटर सरफेस या इनर सरफेस जो भी होगा, वो उससे क्या बताता है, उसके लेंथ को बताता है, ठीक है। तो उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, गॉट इट। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, एन इज इक्वल टू, ये बहुत यूजफुल फार्मूला है, 2 पाई आर, गॉट इट। चलो अब हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट आर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। बताओ क्या था, एम्पियर्स लॉ क्या चल रहा था, बी साथ में क्या चल रहा है, डीएल साथ में क्या चल रहा था, म्यू नॉट, साथ में क्या था, टोटल करंट, याद है कि नहीं, टोटल करंट पासिंग थ्रू द इनक्लोज्ड सरफेस, याद है, इनक्लोज्ड सरफेस। मैं बार बार इसमें जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि पूरी फिजिक्स में, पूरे 12th की फिजिक्स में ये अकेला ही है जो अपनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक लेके आता है। तो बीडीएल की बात करें तो बी है, और डीएल तो डीएल है, समझ में आ रहा है। दोनों के बीच में एंगल तो वही कॉस थीटा बिकम 0, क्योंकि लूप में वैसे ही बनेगा। बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या ले लिए, भैया ये लूप है ना, तो लूप का भी डायरेक्शन वही, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही, तो इसलिए दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, 0।
तो यहां पे होगा म्यू नॉट। यार कितना करंट फ्लो हो रहा है, अगर एक वायर होता तो आई होता, दो वायर होता तो 2i होता, 3 वायर होता 3i होता। टोटल कितने वायर है, एन है। स्मॉल की कैपिटल, स्मॉल जो है वो ये यूनिट लेंथ का बता रहा है, कैपिटल जो टोटल टोरॉइड का बता रहा है। और हम यहां पे क्या वर्ड यूज किए हैं, टोटल करंट, मतलब यूनिट लेंथ और टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। तो यहां पे क्या आएगा, कैपिटल लेंथ। नहीं समझ में आया, कन्फ्यूज है तो बोल दो, अभी क्लियर कर देगा। थीटा बिकम्स 0, तो बी तो कांस्टेंट है यार, सबको पता है, तो ये बाहर आ गया। क्या बचा, डीएल कॉस 0, तो म्यू नॉट एन आई। तो अब थीटा का वैल्यू जानते हैं ना, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो यहां पे होगा बी और ये सॉरी हाँ डीएल। तो डीएल का वैल्यू कितना होगा यार, सबको पता है, डीएल 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 जितने रेडियस उतना उसका सरकमफेरेंस हो जाएगा। पता है ना, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। बहुत लोग तो बोर भी हो गए इस चीज पढ़ पढ़ के ना। हाँ बोलो, गलती से भी हाँ मत बोलना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। म्यू नॉट एन आई हो गया। अब बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट एन आई बाई क्या होगा 2 पाई। ये कहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड ऑफ द, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट, मैक्सिमम टाइम ये जब मैं ना 2015 में जब मैंने चैनल बनाया था, तब ना किसी बच्चे ने पूछा था कि सर ये तो ठीक है, आप ही ने क्या बोला कि सोलेनॉइड को मोड़ के, याद आया इसलिए बता दे रहा ना, बाहर की जरूरत नहीं है, यहां तक काम चल जाएगा। अगर सोलेनॉइड को मोड़ के अगर आप क्या बना रहे हो, टोरॉइड बना रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आना चाहिए जितना सोलेनॉइड का आया था। लेकिन तो कुछ और आया। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड सबको याद होता है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। ये तो कुछ और आया। तो मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, अब गौर से देखना, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन बाई 2 पाई आर, और साथ में क्या चल रहा आई, और मैंने n बाई 2 पाई आर का वैल्यू स्मॉल n रखा है, तो b इज इक्वल टू अभी भी वही आ रहा है, म्यू नॉट एन आई। मीन्स ये वही है जो था, बस इसको मोड़ दिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमको कुछ और चाहिए था। गॉट इट, क्लियर हो गया तो यस कर दें। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ये इजी है, ठीक है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट एट द लीस्ट कहां पे हमको निकालना है, एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक। तो हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसका हेडिंग लिख रहा हूं, आप बस देखते चले जाओ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्या होता है, बी साथ में डीएल म्यू नॉट सॉरी आई में क्या लिखता हूं, इंक्लोज्ड। यहां पे आने के बाद एक चीज समझ में आया। क्या समझ में आया, कि पिछला क्लास हमने आधा घंटा किसी चीज में एफर्ट लगाया था। क्या एफर्ट लगाया था कि भैया आप अगर एक सोलेनॉइड लोगे ना, एक आइडियल सोलेनॉइड लोगे, तो इसके आउटसाइड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। अब इसको मैं मोड़ भी दूंगा ना, इसको मैं मोड़ भी दूंगा, तो आउटसाइड स्पेस तो वही रहेगा, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड तो वीक ही रहेगा, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होगा, 0, ठीक है। कहां पे होगा, आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 0। तो एक टोरॉइड रिंग में टोटल कितने जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, सिर्फ एक जगह पे बनता है। कहां पे, वो इनर। लेकिन जब ये क्वेश्चन आपको पूछता है तो ये अक्सर पूछता है बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द रिंग। तो क्लियर है पूरा अच्छे से। कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बन जाएगा, बिना देखे बना सकते हैं, प्लीज हाथ उठाओ। हाय पिंकी, कितने लोगों को लगता है कि ये बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है, डन, पक्का। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट सम